दोस्तों, जिस फंड की मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं वो फंड HDFC AMC का फंड है और ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप की कैटेगरीज में ये सबसे दिग्गज फंड है, सबसे ज़्यादा एसेट्स को ये मैनेज करता है। इसने अपने NFO इन्वेस्टर्स को 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मिड कैप के फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे हाई रिटर्न चाहते हैं लेकिन साथ ही रिस्क कम चाहते हैं। तो अगर आप भी उन इन्वेस्टर्स में से एक हैं जिनको रिटर्न भी ज़्यादा चाहिए लेकिन रिस्क भी थोड़ा सा कम लेना है, तो उनके लिए मिड कैप फंड एक बहुत बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। मैं जिस फंड के बारे में बात कर रहा हूं उस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये एक मिड कैप कैटेगरीज का फंड है। मिड कैप कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो मिड कैप की कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जैसे 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक की कंपनीज़ मार्केट कैप के आधार पे वो लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं। 101 नंबर से लेके और 250 नंबर तक की जो कंपनीज़ होती हैं उनको हम मिड कैप कंपनीज़ कहते हैं, और 251 से लेके बाकी जो सारी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज़ होती हैं। तो मिड कैप जो कंपनीज़ होती हैं इनमें लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल होता है, बट लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा वॉलेटाइल ये ज़्यादा होते हैं। स्मॉल कैप के मुकाबले वॉलेटिलिटी इसमें थोड़ी सी कम होती है, लेकिन स्मॉल कैप से जो रिटर्न है वो लगभग बराबर होता है या फिर थोड़ा सा स्मॉल कैप से कम होता है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी भी कम होती है। दोस्तों, मिड कैप की अगर हम बात करें तो इसमें भी ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल फंड है अगर आपके पास 7-8 साल का टाइम है अपनी इन्वेस्टमेंट को देने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान है उनमें आपको 5-6-7% के रिटर्न मिलते हैं, लेकिन अगर आप HDFC मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास 7 से लेकर 8 साल या फिर उससे ज़्यादा का समय है तो ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से एक हैं जिनकी एज अभी 35 या 40 के आसपास है, तो ऐसे लोग थोड़ा रिस्क कम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम 25 में होते हैं, 20s में होते हैं, 30s में होते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम होती हैं, तो हम वहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिवली जा सकते हैं, मतलब कि हम स्मॉल कैप की तरफ अपना एलोकेशन ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 40s की एज की, तो वहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि हमारे पास जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, खर्चे थोड़े हमारे बढ़ जाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, शादी हो जाती हैं, बच्चों की एजुकेशन आ जाती है। तो वहाँ पर हम चाहते हैं बेसिकली कि रिटर्न हमको लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा मिले, लेकिन स्मॉल कैप के मुकाबले जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा सा हमको कम मिले। तो इसलिए मिड कैप फंड्स आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। तो अब बात करते हैं वापस HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में कि इस फंड ने कैसे अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं पास्ट में, और आगे भी किस प्रकार ये जो है अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है फंड, वो हम इसमें देखेंगे कि कैसे कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें इस फंड ने जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इस फंड ने जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं पहले इस फंड के AUM के साइज की। तो इस फंड का जो AUM है दोस्तों वो है 73,510 करोड़ रुपए। NAV की अगर हम इसकी बात करें तो एक यूनिट इसकी इस समय 186.04 की है। अब अगर हम बात करें, बहुत से लोग कहेंगे कि मिड कैप जो फंड होते हैं वो बेसिकली वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो NAV है ये 10 रुपये से स्टार्ट हुई थी। यानी कि जब ये फंड लॉन्च हुआ था अपने NFO पीरियड के दौरान तो 10 रुपये की इसकी NAV थी, और आज इसकी जो NAV है वो 186 पहुँच गई है। यानी कि आप सोचो कि 10 रुपये से बढ़ के 186 इसकी NAV हो गई है। तो कितना बेहतर रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.79% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। होल्डिंग्स की बात करते हैं दोस्तों अब कि किस तरह से कहाँ पर डाइवर्सिफाई किया गया है आपके पैसे को। लार्ज कैप में दोस्तों यहाँ पे 9.92% का जो है वो एलोकेशन रखा गया है। मिड कैप में यहाँ पर 46.43% का एलोकेशन रखा गया है, क्योंकि जैसा कि हम इसके नाम में देखते हैं ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो मिड कैप कैटेगरी का फंड होने के नाते मैक्सिमम एलोकेशन इस फंड को अपना जो है वो मिड कैप की कंपनीज में रखना होगा, इसलिए 46.43% का एलोकेशन मिड कैप को दिया गया है। स्मॉल कैप में 14.51% का जो है वो एलोकेशन दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा रिटर्न को बढ़ाने की कोशिश भी यहाँ पर की गई है, और लार्ज कैप के जरिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई है। और मिड कैप में जो है मिड कैप की जो ग्रोथ है बेसिकली वो आपको मिल सके, इसलिए 46% का एलोकेशन यहाँ पे जो है दिया गया है। ये दोस्तों मार्केट कैप का जो है एलोकेशन है, कैसे फंड मैनेजर ने डाइवर्सिफाई किया है। सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन सेक्टर्स को बेसिकली प्रेफरेंस दी गई है कि जो सेक्टर्स आने वाले टाइम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, मिड कैप की जो आज की कंपनियां हैं वो कल के लार्ज कैप है, यानी कि उन कंपनियों के अंदर पोटेंशियल है लार्ज कैप को बनने का, वो भविष्य में लार्ज कैप की कंपनियां होंगी।
तो ऐसे सेक्टर्स को प्रेफरेंस दिया गया है जो सेक्टर जो हैं आने वाले टाइम में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल हो गया जिसमें 23.6% का एलोकेशन दिया गया है, अदर्स में 22.1% है, हेल्थ केयर में देखें तो 13% का एलोकेशन है, सर्विसेज में 9.7% का है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 9.2% की होल्डिंग्स लिए हुए है, टेक्नोलॉजी में 8.8% है, कैपिटल गुड्स में 7.5% का एलोकेशन है दोस्तों, और कंज्यूमर स्टेपल्स में 6.2% है। यानी कि ये सेक्टर जो एलोकेशन है इसके जरिए हम जानते हैं कि भविष्य में ये सेक्टर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, चाहे वो कंज्यूमर स्टेपल्स हो, आपका फाइनेंशियल हो, हेल्थ केयर हो, ऑटोमोबाइल हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सारे वो सेक्टर हैं जो कि ग्रोथ के सेक्टर हैं। इंडिया के ग्रोथ में इन सारे सेक्टर का पार्टिसिपेशन है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पैसे को इन सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें दोस्तों तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 79 स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया गया है, यानी कि टोटल 79 कंपनीज़ हैं। जब भी आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट अपनी करोगे तो आपका जो पैसा है वो 79 कंपनीज़ में जो है वो डाइवर्सिफाई किया जाएगा। इसमें टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो मैक्स फाइनेंशियल को 3.86% की होल्डिंग दी गई है, इंडियन होटल्स को 3.70%, कोफोर्स को 3.38%, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ में 3.31%, द फेडरल बैंक 3.26%, इप्का लैब में 3.11%, परसिस्टेंट सिस्टम में 2.95%, इंडियन बैंक में 2.7%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 2.69%, अपोलो टायर्स में 2.49%। ऐसे करके 79 कंपनीज़ हैं जहां आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है। अल्फ़ा दोस्तों इस फंड का बहुत अच्छा है, 5.2 का अल्फ़ा जनरेट कर रहा है फंड, बीटा 0.9 है और शार्पे रेशियो जो है 1.2 है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 20.8% का जो है वो रिटर्न दिया है इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को। पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो 25.3% रहा है और पिछले 3 साल में 24.6% का रिटर्न इस फंड ने जो है जनरेट किया है। अब कौन सी ऐसी ट्रेडिशनल स्कीम है जिसने दोस्तों इतना बेहतर रिटर्न जनरेट किया है? म्यूचुअल फंड में दोस्तों स्टॉक मार्केट में वो पावर है कि जो आपकी कंपाउंडिंग के जरिए आपको इतना ज़बरदस्त बेनिफिट दे सकती है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। ये वो जगह है जहां आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, बशर्ते कि आप पूरी नॉलेज, पूरी रिसर्च के साथ में इन्वेस्ट करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करो और मार्केट को पहले आप समझो कि मार्केट कैसे काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो थी इसके रिटर्न्स की बात। अब बात करते हैं कि आप कितने से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इसमें स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मिनिमम जो इसमें SIP की अमाउंट है वो जो है 100 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो और जो लमसम है इस फंड में वो भी आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। दोनों चीज़ें आप SIP भी और लमसम भी दोनों 100 रुपीज़ से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को। अगर आप आज से ये ठान लेते हो कि 5,000 रुपये हर महीने मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा आने वाले 25 सालों तक, 20 सालों तक, जबकि मेरा कोई गोल है, जब मेरा रिटायरमेंट, मान लो आज आपकी एज जो है 35 है और आप 60 की एज तक इसको जो है वो इन्वेस्ट करोगे जब तक आपका रिटायरमेंट आएगा, तो आप सोचो 5,000 रुपये महीने अगर आप आज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, उस पर 17.5% का रिटर्न भी अगर ये फंड आपको जनरेट करके देता है। जैसे हमने देखा कि पिछला रिटर्न 20% का रहा है, लेकिन हम 17% का रिटर्न कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि ये अगर आपको ये फंड जनरेट करके देता है तो टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी, ये दोस्तों ये हमने देखा है यहाँ पे 25 ईयर्स के लिए, तो टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों इन 25 सालों में, और जो उसकी टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2,07,34,280 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये महीने से आप 2 करोड़ रुपए तक की अमाउंट जनरेट कर सकते हो। 2 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हो। जब आप 60 के होंगे तो अपने रिटायरमेंट में आपके पास होगा 2 करोड़ का कॉर्पस, जहां से आप SWP के माध्यम से हर महीने आप जो है पेंशन के रूप में अपना पैसा जो है वो ले सकते हो अपने सभी खर्चों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा एक छोटी सी अमाउंट भी कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है लॉन्ग टर्म में। तो इस तरीके से HDFC मिड कैप फंड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है अगर आप अच्छे रिटर्न भी चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं।